सुनो, चलो देखो आगे। सुनो, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। ये तो क्वेश्चन 13 चैप्टर बता रहे हो, कल आएगा, बाकी एक से पूरे बुक से पेपर रहे। एक तो क्वेश्चन पक्का दिया करें ये वाले चैप्टर का पूरा, पिछले चैप्टर का तुम पढ़ लेना, सुनाओगी सर। 1 से 100 नंबर का 1 से 13 तक के रहेंगे, सब मिला के 100 नंबर। देखो, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। सुनो, देखो क्लास, क्लास लिखो, यहाँ लिखो फ्रीक्वेंसी। कंप्लीट नहीं हो, सैटरडे हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं। सैटरडे को हम जो पढ़ाएंगे वो आएगा टेस्ट में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके ज्ञान में आया होगा, ये भी बात है। जब टेस्ट देने जाओगे काफी तैयारी हो जाएगी तो आपके लिए काम करेगा, इसलिए। तुम्हारा 15 से 7 हाँ, तो देखो क्लास फ्रीक्वेंसी। सुनो, क्लास फ्रीक्वेंसी FI की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सुनो, क्लास यहाँ पे देखो 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 1, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 2, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 3, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 2, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 2। इस प्रकार का डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ए में निकालते हैं मीन। फॉर द नंबर ए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन। क्या नहीं लिखे? 30 से 40 नहीं लिखे, है ना। 10 से 20, 30 से 20 से 40, 40 20 से 30 से 40 नहीं लिखे, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे होना चाहिए। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार का टेबल बनाएंगे। देखो क्लास, यहाँ लिखो मिड वैल्यू, यहाँ लिखो फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखो FIXI। मिड वैल्यू को SI कहेंगे, मिड वैल्यू को SI से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट करेंगे। अब देखो इंटरवल क्या है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मिड वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 10 + 20/2, तो 30/2 क्या आएगा? 15। यहाँ क्या होगा? 20 + 30/2, तो क्या होगा? 50/2, तो 25। ये क्या होगा? 30 + 40/2, ये होगा 70/2, तो 35। ये क्या होगा? 40 + 50/2, तो 90/2, तो क्या होगा? 45। 45, 50 + 60/2, तो क्या होगा? 110/2, तो 55। ये आ गया। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट नहीं लिखना, सब लिखना, ठीक है। डायरेक्ट तो अभी यार लिख दोगे, 2-3 महीने बाद भूल गया कहाँ से आया है। ठीक है, अब क्या करोगे? सुनो, FI क्या है? FI की वैल्यू क्या दी गई है? 1 2 3 2 2, 1 2 3 2 और 2।
अब सुनो, एफ आई एक्स आई, ये एफ आई है, ये एक्स आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो पहले 1 × 15, फिर 2 × 25, फिर 3 × 35, फिर 2 × 45, 2 × 55 लिखा है ना, एफ आई एक्स आई। एफ आई को मल्टीप्लाई किसके साथ, एस आई के साथ। एफ आई की वैल्यू ये है, एस आई की वैल्यू ये है, तो क्या लिखेंगे पहले 1 × 15 तो 15 होगा, फिर 2 × 25 तो क्या होगा 50, फिर 3 × 35 तो 105, फिर क्या होगा 2 × 45 तो ये होगा 90 और फिर क्या होगा 2 × 55 तो 110। इन सबको ऐड कर दो, तो इनको ऐड करो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा से नोट करते हैं इसको, सिग्मा या समेसन एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ दो, 110 और 90 200, 305, 355, 355 और 15 70, 370। और सिग्मा या फाई निकाल लो, इन सबको जोड़ोगे 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 और 2 10। समेसन या फाई क्या हुआ 10। फार्मूला होता है मीन, मीन को डिनोट करने की परंपरा है एक्स बार से। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एस आई की वैल्यू क्या है 370/10, 0 0 कट गया, एक्स बार इज इक्वल टू 37। ये आंसर आ गया, बन जाएगा कि नहीं इतना आसान है। सबसे पहले मीन वैल्यू निकाल लिए, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई कर लिए, इनको ऐड कर लिए, सिग्मा एफ आई एस आई आ गया, सिग्मा एफ आई। फार्मूला ये होता है मीन एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एस आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एस आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एस आई अपॉन सिग्मा एफ आई। केंद्रीय विद्यालय वाले फिक्स ही याद किए रहते हैं, फिक्स ही एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई पढ़ते हैं इसको, पर हो गए याद करने की टेक्निक कुछ भी है। फिक्सी अपॉन फी, सिग्मा रूल फिक्सी अपॉन सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मीन एक्स बार आ गया। ठीक है, तो मीन तो निकालना बहुत आसान है, पश्चिम वाले लड़के लगा लेंगे इसको, जिनसे मल्टीप्लिकेशन बनता हो, डिवाइड बनता हो। ठीक है, सामान्य मैथमेटिक्स बनती है। ये नहीं कि अब 8वीं क्लास अच्छे से नहीं पढ़ते थे आपको ये नहीं बने, यहीं पे शुरू होता है, यहीं खत्म। ठीक है, ये हो गया मीन। आप देखो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, देखो मीन निकालने का फार्मूला समझ गए ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब मीडियन निकालते हैं इसी का, लिख लो जल्दी से। सबसे पहले क्या किए, जो क्लास दिया उसको उतार लिए। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी को सीधे उतार लिए। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या किए, पहले में तो 1 लिख दिए, दूसरे में 1 और 2 को जोड़ के लिख दिए, तीसरे में 1 2 3 को जोड़ के लिख दिए, चौथे में 1 2 3 2 को जोड़ के लिख दिए, पांचवें सभी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के लिख दिए। उसी को एन से डिनोट करेंगे। फिर n/2 की वैल्यू निकालेंगे, तो 10/2 तो 5 आया। 5 देखो क्या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, कहीं नहीं है, तो 5 से बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो 5 से बड़ी जस्ट बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है। तो 6 के करेस्पॉन्डिंग आने वाला क्लास क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है उसको कहते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, और एन के जानते हो, ऑल सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज क्या है 10। फिर क्या है, कैपिटल एफ क्या है, स्मॉल एफ लिख देते हैं। स्मॉल एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। स्मॉल एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास।
मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो 3, ये देखो ये मीडियम क्लासेस की फ्रीक्वेंसी 3। कैपिटल क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दी मीडियम क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। क्या होगा, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, एफ इज इक्वल टू 3, कैपिटल एफ इज इक्वल टू 3। आई इज इक्वल टू क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अपर लिमिट सर आई क्या होगा? बता रहे हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो डिफरेंस आएगा वो आई इंटरवल, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 40 माइनस 30 बराबर 10। अब सब वैल्यू आपको मिल चुकी है। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, ये सब वैल्यू कहाँ रख दोगे, फार्मूला फर्स्ट में। ठीक है, अब देखो पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, इसको मिटाते हैं। देखो पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, EMT एल के स्थान पे क्या लिख दोगे, एल के स्थान पे क्या है 30 और फिर क्या है 10/2 माइनस एफ के स्थान पे क्या, कैपिटल एफ के स्थान पे क्या लिखोगे 3 अपॉन स्मॉल एफ क्या है 3 इंटू आई की वैल्यू क्या है 10। देखो ना आई इज इक्वल टू क्या है 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। EMD इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 माइनस 3/3 इंटू 10, 5 से 3 निकाल तो 2/3/10 30, ये क्या होगा 20/3। वन 3 कैल्शियम 3 क्या होगा 90। 3 को 1 से डिवाइड किए, 3 का मल्टीप्लाई 30 के साथ, तो 90 प्लस क्या हो गया 20, 110/3। 110 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा 3 3 जा 9, अब क्या आ जाएगा 2, 3 6 जा 18, 2 बचा, फिर से आएगा ये आएगा। EMT इक्वल टू क्या आ गया 36.67। मोड क्या आया था 37 और मीडियन क्या आ गया 36.67। आप क्या निकालेंगे मोड, लिख लो इसको
इसमें कुछ नहीं है, फार्मूला भर याद है तो कर सकती हो आप। MD इज इक्वल टू क्या है, L प्लस N अपॉन 2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। और मीन का क्या फार्मूला बताए थे, सिग्मा एफ आई एस आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एस आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब देखो देख चुके इसको। अब देखो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड, सी नंबर लिखते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड, ठीक है। तो क्या दिया था आपको, क्लास दिया था ना आपके पास, क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 1, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 2, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 1, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 2, 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी 2। यहाँ हम देखते क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, यही मॉडल क्लास होगा। वहाँ क्या था, मीडियन क्लास, यहाँ क्या होगा, मॉडल क्लास। मोड निकलेगा तो मॉडल क्लास, ठीक है। वहाँ मीडियन क्लास था, मीडियन में है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। और वहाँ क्या कैसे पता कर रहे थे मीडियन क्लास का, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वाली आई थी उसको 2 से डिवाइड किए थे, 2 से डिवाइड करने के बाद जो आया था उससे जस्ट बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग आने वाला क्लास क्या था, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ थी, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ थी, ठीक है। एल क्या था, लोअर लिमिट, ठीक है। आई का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, here we see that क्लास, कौन क्लास, 30 से 40 H मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, so this class 30 to 40 is a median model class, MODEL मॉडल क्लास, ठीक है। ये क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। मीन मीडियन मोड निकालने के लिए जो क्वेश्चन आया है पिछले 10 साल का पेपर देखो, सब अपने से सिंपल क्वेश्चन बना के दे देते हैं, किताब को खोल के कोई पेपर नहीं बनाता है मीन मीडियन मोड के लिए, ठीक है। जैसे आपको जोड़ना सिखाना है, कोई जरूरी नहीं है कि किताब वाला लिख दिए 20 और 33 ऐसे लिख दिए अपने से, कुछ 54 87 लिख दिए जोड़ने के लिए। अब ये नहीं कि किताब खोल के लिखेंगे कि वही अंक लिखे जाए, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड का पिछले आप परीक्षा अध्ययन में पेपर पर देखो ना, सब पेपर क्वेश्चन अपने से बना के देते हैं, ऐसे सिंपल सा कोई क्वेश्चन। आपको तीनों फार्मूले याद होने चाहिए तो बन जाएगा। तो सर ये फार्मूला है नहीं बुक, कौन बुक में नहीं है, इसके बाद थोड़ी हम बता रहे हैं, नहीं ऐसे देख लीजिए तो हुआ यहाँ CF लिख दिया होगा। अब ये CF बोल ना रही, H लिखा है यहाँ I के स्थान पे H लिखा होगा। हाँ, तो I तो हम बता रहे हैं कि I क्या है यहाँ, वहाँ H को बताएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। I का मतलब होता है इंटरवल। अब H कौन से लिख दिया, किताब में लिखा होगा, स्टैंडर्ड बुकों में तो I लिखा है, ठीक है। तो वहां पे जो भी लिखोगे वहां ये लिखोगे, H लिखो तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दोगे, उसकी मीनिंग समझा। तो ये नहीं थोड़ी कि अब वहां H किताब में लिखा है तो I लिख के अब नंबर कट जाएगा, नंबर कटेगा नहीं। वो आप I की मीनिंग यहाँ क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, H लिखे रहो तो H की मीनिंग यही लिखोगे, डिनोट। हाँ, यहाँ पे डिनोट करोगे, पूरा लिखोगे कि क्या है इसकी मीनिंग, नंबर ना कटेगा। H के स्थान पे लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ I लिखे तो I का मतलब होगा, I का मतलब होता है इंटरवल।
ठीक है, लिख लेते ना। तो मॉडल क्लास आ गया। रिक्वायर्ड फार्मूला क्या हुआ, यहाँ भी लिखते हैं रिक्वायर्ड फार्मूला। रिक्वायर्ड फार्मूला ये है, मोड MO से डिनोट करते हैं, अथवा MOD फुल फॉर्म में लिख दो। तो क्या लिखोगे, L प्लस, यहाँ भी L प्लस, वहां भी L प्लस था, यहाँ भी L प्लस है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I अथवा H, I इंटू H जो मन हो लिखो। अब I हम लिख देते हैं, लिख रहे हैं सबने, ठीक है। अब देखने से पता है, पहले नंबर आता है 0, फिर 1 आता है, फिर 2, ठीक है। तो F है, F1 के पहले होगा F0 ना, और F1 के बाद में होगा F2। इसका मतलब क्या है, F1 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है F1। देख लो यहाँ पे मॉडल क्लास ये है 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी को F1 कहेंगे, और मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है F0, और मॉडल क्लास से बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है F2। क्रम भी अच्छा है कि नहीं, क्योंकि 0 क्या होगा, फिर 1, फिर 2, यहाँ 0 1 2, और 0 ये क्या है, ये तो मॉडल क्लास है 30 से 40, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई F1। तो मॉडल क्लास से पहले क्या होगा, 1 के पहले क्या होगा, 0, इसको डिनोट करेंगे F0 से। मॉडल क्लास के बाद, तो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी F1 से डिनोट किए हैं, तो F1 के आगे F2। क्रम है ना, सही सही, ठीक है। तो यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला। याद करने का तरीका क्या है, जो ऊपर है वही नीचे भी है दो टर्म में, लेकिन दो को मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ F1 माइनस F0, तो यहाँ भी F1 माइनस F0, लेकिन F1 के साथ दो का मल्टीप्लाई, और फिर आगे माइनस F2 भी, ठीक है। ऊपर F1 माइनस F0, तो नीचे भी F1 माइनस F0 ही है, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L प्लस, यहाँ भी L MD L प्लस कैपिटल N अपॉन 2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू I। यहाँ क्या है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H I, ठीक है। इसको बता दो ये सब क्या, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ, वहां क्या लिखे थे, लोअर लिमिट ऑफ, मीडियम क्लास वहां लिखे थे, यहाँ क्या लिखे, मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। फार्मूला फर्स्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिख देंगे 30, फिर क्या आएगा L के बाद F1, F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या, F1 की वैल्यू 3, F1 के पहले वाले F0, फ्रीक्वेंसी preceding the median class, model class, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या, 2। अब क्या है, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी आफ्टर दी, आफ्टर द मीडियन मॉडल क्लास, तो क्या है, मॉडल क्लास से पहले बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 2 यहाँ पे लिखे देते हैं नीचे समझने के लिए। F1 है ये, F0 है ये क्या है, F2। अब क्या करेंगे, आई बचा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास,
आई इज इक्वल टू क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 40 माइनस 30 बराबर 10। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, तो क्या होगा, मोड, ये होगा यल के स्थान पे क्या लिख दें 30, फिर F1 के स्थान पे क्या लिख दें 3, F0 तो क्या लिख दें 2, और 2 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 2 आई इंटू आई यानी 10, मोड 30, ये क्या होगा 3 से 2 निकला तो 1, 2 3 जा 6 माइनस 4 इंटू 10, MODE मोड 30 प्लस 10 अपान क्या हुआ 2, यही ना 2 5 जा, यहाँ पे MOD 30 और प्लस 5 तो क्या आ गया 35, ठीक है। तो मोड सबसे छोटा आया, उससे बड़ा मीडियन, फिर सबसे बड़ा कौन आया, मीन। रिलेशन भी आ गया तरह फार्मूला। सर ये हमेशा एक ही क्वेश्चन में से निकालने में देता है कि अलग अलग, कभी कभी एक ठन दे देता, कभी एक एक क्वेश्चन में तीनों पूछता, घंटा नहीं लगेगा, सब बनता रहेगा। या तो हम समझा के लिखना था, आप तो फटाफट लिखते जाओ। मैं क्या जानता होगा कि क्लियरली मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मीन। सबसे बड़ा क्या है मीन, मोड से बड़ा है मीडियन, मीडियन से बड़ा है मीन। सर कितने नंबर का आता है ये, 4 नंबर। सर अगर मोड बस पूछा तो ये ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, मोड पूछता है, मोड भर पूछा तब भी 4 नंबर का, एक तो पूछे तब भी 4, दो पूछे तब भी 4, और पूरा पूछे तब भी 4, ठीक है। ठीक है, फार्मूला सबसे पूछते हैं तीनों। अच्छा इसका हाँ अभी तक में आप कितने सेंटेंस देने आए हो, 1 2 3 एक है फिर 2 अब इसका देखो 96 98, क्या उतने नंबर थोड़ी ला पाओगे अपने नेक्स्ट दिन। अब ऐसे देखेंगे, एक तो क्वेश्चन भी बनेगा तब भी आना जरूरी है, यही वाला बचपन तैयार कर पाए हो तब भी आओ, ये ना सोचो कि हमारी ईगो हट हो जाएगी, उसका कभी कभी तैयारी नहीं रहती तब भी आ जाता है, ठीक है। तो आना जरूरी है, आओगे तो क्या होगा, पता चला कि आपके बगल में वही बैठा है और उसे सब बन गया, आप आपसे 3-4 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप उस समय कुछ होगा ना कि नहीं होगा। तो आगे आने वाले 7 दिन बेहतरीन तरीके से गुजरे, ठीक है। अपना जितना दिमाग लगाओगे उतना ही कम रिजल्ट आएगा, अपना दिमाग लगाना बंद करो सब्जेक्ट मैथ में, ठीक है। जब यहाँ आते हो तो, जब ना आते तो अपना दिमाग लगाते रहते, तो उसमें दिक्कत रहती है कि आप कम नंबर पाते, सोचते हम अपना दिमाग लगाए तो उसमें कोई आपकी गलती ना रहती। लेकिन जब यहाँ आ रहे हो तो हम ये चाहते हैं कि 100 में 100 लाओ। 10th में बहुत सारे लोग 100 में, एक साल तो 7 लड़के लाए थे 100 में 100 बोर्ड में। फिर बरहमी में उनका 3-4 लड़कों का ऐसा आया था कि वो 90 से ऊपर रिजल्ट आया था, तो उनको बताया ना 80,000 मिला था, साल में मिलता था, 5 साल तक मिला। एक कैलाश गुप्ता था, विकास सिंह चौहान था, ठीक है ना, एक साल में 80,000, ठीक है। तो इस प्रकार मेहनत करो तो बरहमी में अच्छा। अब ये बरहमी के लिए भी तगड़ा कर रहे हो यार, रोज टेस्ट देने आओगे तो गिरहमी में भी अच्छे से पढ़ो, तब बरहमी में आ पाएगा। ये नहीं कि आप कहोगे अभी जाने दो कि बरहमी में देखा जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला